Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा ये जो संस्था है श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने कामगार संघ, कब स्थापना हुई, किस मकसद के साथ स्थापना हुई, अब तक जो कार्य किया उसके बारे में बताइए। ये श्री भारतीय जनता टीवी एंड सिने कामगार संघ का जो हमारा ये यूनियन है, ये स्थापन किया 2012 में। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह जी है और ये स्थापना की सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, राम नाइक जी और ये लोगो है अपना यूनियन का। तो इसका मकसद यही है कि अपने जो आर्टिस्ट हैं उनको न्याय देना, कि बहुत सारे विषय में उनको किधर पैसे का प्रॉब्लम होता है, किधर काम नहीं मिलता है, किधर कुछ हो जाता है उनको। तो इसके लिए हमारा यूनियन ये स्ट्रांगली खड़ा हो जाता है ये चीज़ के लिए। तो किस तरह की चुनौती, क्योंकि काफ़ी सारे यूनियंस हैं, तो आपका ये यूनियन कितना अलग है और किस तरह की चुनौती आपको अभी तक जो फेस करनी पड़ी है पिछले 6 सालों में? ये हमारे फूल सिंह जी ने काफ़ी मेहनत करके इसको आगे तक लाया है। अभी हम इनसे जुड़े हुए हैं तो अभी हम हमारे हिसाब से इसको आगे लेके जाएंगे और बहुत ही पावरफुल तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के जो विषय है वो हम अच्छे से हैंडल करके अपने जो भी जितने भी हमारे अभी 3000 मेंबर है, 3000 के ऊपर मेंबर है हमारे, तो उनको न्याय दिलाएंगे। जो भी उनका प्रॉब्लम रहेगा, समस्या रहेगा, तो वो हम वो हिसाब से कर लेंगे जो भी रहेगा। तो तरीका क्या होता है, मतलब अगर जुड़ना है संघ से तो क्या तरीका होता है और किस का तरीका? तो एकदम शिस्त से होता है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मार ये सब होता नहीं है जैसे बाकी का यूनियन में देखा जाता है। तो इधर एकदम स्ट्रिक्टली, एकदम लीगली हम चलेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे जो भी हमारे पास आता है। तो पेमेंट इशू सबसे बड़ा इशू होता है, जो डेली वेज पे काम करते हैं कलाकार हो या और भी जो सेक्टर में है, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह से आप रिजॉल्व करते हैं? कुछ बताइए जब आपने रिजॉल्व किया इस तरह के मतलब प्रॉब्लम को, और आपको क्या उसमें अभी हम एक बड़ा विषय लेने वाले हैं कि अभी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक बड़ा आर्टिस्ट को साइन कर लेता है या फिर हीरो हीरोइन को साइन कर लेता है, तो वो सेट पे आने से पहले अपना पेमेंट मांग लेता है। तो वही जूनियर आर्टिस्ट को 2-2.5 महीना रुकना पड़ता है। तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो ये विषय हमको लेना है। और अगर समझो वो प्रोड्यूसर का पिक्चर पिट जाता है, नहीं चलता है, किसी कारण से वो पिक्चर रिलीज नहीं हो पाता है, तो वो जो आर्टिस्ट होता है हमारा जूनियर आर्टिस्ट, तो उसका पेमेंट रुक जाता है। ऐसा है। तो फिर उसके लिए अभी हमको एक बड़ा आंदोलन करना है और संघ की तरफ से हम करने वाले हैं। एक थोड़े ही दिन में हम करने वाले हैं सब चीज़। तो इंडस्ट्री से जुड़े इतने लोग हैं, तो इंडस्ट्री में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, किसी का सपोर्ट मिला आपको अभी तक इस चीज़ में? नहीं, किसी का सपोर्ट की गरज नहीं है। हमारा संघ बहुत पावरफुल है और हम वो हिसाब से करने वाले हैं अभी ये सब चीज़। तो मेन जो इशू होता है क्या होता है असल में? जैसे आपने बताया कि अभी बड़े कलाकार साइन कर लेते हैं, फिर उनको पैसे लेते हैं, तभी हो जाते हैं फिर,
तो क्या इशू होता है और किस तरह से आप कैसे रिजॉल्व करते हैं उस चीज़ को? कोई लीगल लॉयर आपके कमेटी में है, इससे संघ में है, या किस तरह से आप उस चीज़ को? अभी हमने जो कमेटी है, जो पुरानी कमेटी वो डिसॉल्व हो चुकी है। अभी नया कमेटी है, इसमें हम 2 लीगल एडवाइज़र लेने वाले हैं जो लेबर के रिलेटेड है। उनसे ये सब डिस्कस करके एक हम बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं और प्रॉपर प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को नोटिस दे के ये सब चीज़ हम अमल बजावनी करने वाले हैं। क्योंकि लेबर का लॉ क्या बोलता है, लेबर एक तो डेली वेजेस पे होता है, वीकली वेजेस पे होता है या फिर मंथली वेजेस पे होता है। तो ये जो विषय है, ये इन्होंने 2.5 महीने का जो पीरियड लिया हुआ है, ये कौन से विषय और कौन सा कलम में बैठता है ये तो अभी तक हमको पता नहीं चला है। ये उनके पास से मैं हर एक जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनसे जवाब मंगाने वाला हूँ कि आप ये कौन से कलम के हिसाब से कर रहे हैं, कि आपने इसमें कुछ और एक कलम ऐड कर दिया है क्या, कि अपने हिसाब से आप तोल मोल कर रहे हैं। तो हमको भी पता चलना चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो अभी हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर को हम नोटिस भेजने वाले हैं हमारे संघ की तरफ से। तो देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है उसके रिलेटेड। पेमेंट के इशू के अलावा बहुत सारे ऐसे इशू है, जैसे मेडिकल इशू हो गया, आपको पेंशन का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, अगर उनको काम नहीं है तो फिर उनका पैसे आएंगे, और भी जितने सारे विषय हैं। और क्या विषय पे काम करना चाहते हैं या काम कर चुके हैं उसके बारे में बताइए। अभी हमने एक हमारे जो फूल सिंह जी है और हमारे जो उपाध्यक्ष है सुरेश यादव जी, उनके साथ में हमारा एक डिस्कशन हो गया है कि हम हमारे जो आर्टिस्ट है जो हमारे यूनियन से रिलेटेड है उनके लिए कुछ एक मेडिक्लेम ऐसा करके हम करना चाहते हैं। तो हमारा वो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो इन प्रोसेस है। तो जल्द से जल्द हम वो लेके आएंगे फ्लोर पे कि कम से कम 1 लाख रुपए का तो मेडिक्लेम हमारे जो मेंबर है उनको हम दे पाए। ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं, बहुत महिलाएं काम करती हैं इस क्षेत्र में, तो उनका शारीरिक शोषण भी होता है। जैसे हाल में देखा अपने मीटू को लेकर कितना हंगामा हुआ। क्या कहना चाहेंगे, उस दिशा में क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा प्रदान करेंगे उन लोगों को? सुरक्षा तो हमारा संघ एनी टाइम है उनके साथ में, हमारे माता भगिनों के साथ में हमारा संघ एकदम स्ट्रांगली खड़ा रहेगा उनके साथ में। और ये जो इंडस्ट्री में जो ये ऐसे नरभक्षक लोग हैं, मेरे हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि ये ऐसे लोगों को आप पहले हटा दो, कि किसी भी पिक्चर में काम नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को, और अगर मिलता है तो मैं उनका शूटिंग बंद कर दूंगा। तो आगे एक विजन होता है हर चीज़ का, हर संस्था का एक विजन होता है कि उसको बेहतर बनाने का। तो आपका क्या विजन है उस चीज़ को लेकर? आगे 5 साल में क्या क्या आप नया प्रयोग करना चाहेंगे अपने संस्था में? हम यही करना चाहेंगे कि ये संस्था बहुत आगे जाए। जो व्यू हमारे फूल सिंह जी ने देखा है तो उसको हम आगे लेके जाए, और एक फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी यूनियन हो, क्लीन एंड क्लियर यूनियन हो, जिससे जुड़ने के लिए कोई हिचकिचा ना करे कि ना अरे यूनियन है, गुंडागर्दी है, मारामारी, ये नहीं। तो इधर एक कॉर्पोरेट काम करना है हमको, जो आज के तारीख में जो जिसको चाहिए, जैसी सर्विस हम आप चाहते, मतलब जो आप देखते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल का काम होना चाहिए, वो हिसाब से सर्विस मिलना चाहिए, वैसे अपन करने को प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कितना उसको क्या होता है। और यूनियन से कोई चुनौती मिलती है, कभी कोई विघ्न डालने की कोशिश करते हैं? क्योंकि सब यूनियन सिंटा की बात करें तो उसमें सारे बड़े कलाकार जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से कुछ होता है कि आप दोनों में कोई टशन होता है या कंपटीशन होता है? नहीं, हम सब कंधे को कंधा मिला के ही काम करते हैं। हमारे को किसी से मतलब ये ईर्ष्या और ये सब नहीं है कि ये ऐसा है वो वैसा है। जो भी है हम अपने हिसाब से करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा हम उनको न्याय देने का प्रयत्न करेंगे, और देखते हैं अभी कितना क्या क्या कर सकते हैं। बोल रहे देख रहे हैं। बात करें फिल्म इंडस्ट्री की तो सिर्फ हिंदी फिल्म की बात नहीं होती, रीजनल फिल्में इतनी सारी बनती हैं, लेकिन जो मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन करते हैं जब बात आती है थिएटर्स में लगने की, उनको प्राइम टाइम दिया जाता है, प्लस शेयर ज़्यादा दिया जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आगे रीजनल फिल्म्स को किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे? खासकर मराठी फिल्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी प्राइम टाइम चाहिए होता है, उन्हें भी इक्वल शेयर चाहिए होता है इस चीज़ में। नहीं, बेसिकली मैं तो महाराष्ट्र का हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो जितना हो सके हमारे संघ की तरफ से तो हम उनको न्याय देने का प्रयत्न करेंगे। और जितना भी PVR है, मल्टीप्लेक्सेस है, उनको हम अभी संघ की तरफ से लेटर भेजेंगे कि इनको प्राइम टाइम मिला जाए,
और प्रोड्यूसर को अच्छा खासा रिटर्न भी मिला जाए, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म जो आते हैं, जो अभी ये बड़े बड़े कलाकार होते हैं हिंदी वाले, इनको टिकट भी इनके 1000-1200 तक जाते हैं। तो हमारे मराठी पिक्चर की जो टिकट है वो 150-200 रुपये तक ही जाते हैं। तो इनको रिटर्न्स भी वो हिसाब से कम आता है। तो इनको भी प्राइम टाइम मिला जाए, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे हमारे यूनियन के मार्फत। और ये देखते हैं अभी कैसा क्या कर सकते हैं। जितना जल्द से जल्द हो सके उतना हमारे मराठी इंडस्ट्री को भी हम न्याय देने का प्रयत्न करेंगे। बाकी लोग तो कर रहे हैं, पर हमारे हिसाब से हम भी ज़रा जोर लगाएंगे। ठीक है ना।